ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ अगेन। अब मैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन का वीडियो नंबर 7 होने वाला है ये। इसमें मैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की ही बात करूँगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूँ वो नीचे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। मैं इस पर बात करने वाला हूँ। जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो बात पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। वे जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं जैसे जैसे आ रहा है मैं आपको कराता जाऊँगा। ठीक है, एक स्टूडेंट की भांति आपसे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ जैसे आप हो। फिर मैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की जो आइडेंटिटीज़ है उनकी बात करूँगा। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ वो लिखा हुआ है मैंने। प्लस मैं बात करूँगा कि डिज़ाइन कैसे करते हैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन को। अगर हमें कोई अल्फ़ाबेट दे रखा होगा उसके हिसाब से हमें कैसे बनाना होगा। तो ये 3 चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और इसमें आर्डन्स थ्योरम भी यहाँ पे आने वाली है आइडेंटिटीज़ के साथ साथ। उसका प्रूफ भी बताऊँगा, सब करूँगा। तो बिना कोई देर करे पहले इंट्रो देखो, फिर हम आते वापस। ओके देन, हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको देखा होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस कौन सा है देखो। विच आर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ये देखो यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखी हुई है रेगुलर एक्सप्रेशन की। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है रेगेक्स। रेगेक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। देखो मैं मेंशन कर भी देता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है। कहीं भी अगर वो रेगेक्स लिखा हुआ देखेगा, इवन पाइथन में लाइब्रेरी रेगेक्स की, जिससे आप रेगुलर एक्सप्रेशन को पाइथन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो और आप कई सारे काम कर सकते हो। इट रिप्रेजेंट्स द लैंग्वेज। अब हमें कुछ निकालना है कि भाई कौन सी ऐसे इनमें से एक ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो कौन से रेगुलर एक्सप्रेशन है जो ये लैंग्वेज रिप्रेजेंट करता हो। लैंग्वेज क्या लिखी हुई ब्लू पिंक में आपको दिख जाएगा। द सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स हैविंग टू कॉन्सिक्यूटिव जीरोज एंड वंस। मतलब यहाँ पे दो दो कॉन्सिक्यूटिव बोथ रिस्पेक्टिवली 0 0 एंड 1 1 दोनों कॉन्सिक्यूटिव की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था गेट 2016 में। हाँ, मैंने देखा, कहीं से देखा था क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा तो मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। और अगर क्वेश्चन अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए, तो मैं वो भी कोशिश करके डाल दूंगा। भाई जो सोर्स मुझे पहली बार में मिला मैं उसी को लेके, मुझे पसंद आया, मैं उसको करके और मुझे लगा कि यार इसको और अच्छे से बताना चाहिए, क्योंकि जो सोर्सेज देते हैं वो 4 साल 3 साल पुराने सोर्सेज हैं, लेकिन आज भी एप्लीकेबल है। देखो अब गेट 2016 का है ये, इसका मतलब आज 2024 चल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा 2024 में 2023 में हमारे जो गेट हुआ था उसमें कौन से सवाल आए थे। तो अगर आप लोगों के पास सवाल है तो प्लीज़ मुझ तक पहुंचाओ। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और ऐप के द्वारा भी मुझे संपर्क कर सकते हो, ऐप का लिंक फिर नीचे आ रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर आप स्क्रॉल करोगे डिस्क्रिप्शन को पूरा अच्छे से, मेरे बड़ा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, फ़ोन नंबर से डाउनलोड रजिस्टर करो, उसके बाद चैट में मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीके में सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट बात है, जो चीज़ हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है हमें हमें गिवन है दो कॉन्सिक्यूटिव जीरोस और दो कॉन्सिक्यूटिव वंस हमारे होने चाहिए। पहली बात तो ये होना चाहिए। प्लस इसमें कोई ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि 0 0 पहले आएंगे 1 1 बाद में आएंगे या आगे पीछे होगा। 1 1 पहले आएगा, 0 0 बाद में आएगा, 0 0 पहले आएगा, 1 1 पहले बाद में आएगा। कोई ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स हैविंग टू कॉन्सिक्यूटिव जीरोस एंड वंस रिस्पेक्टिवली। ऐसा रेगुलर, ऐसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला या के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है वो बनाओ। कि ऐसी लैंग्वेज को जो रिप्रेजेंट कर सके ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बना के बताओ। लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का मैं आपको तरीका बताया था कि लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का L इक्वल्स टू करके भी तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी, राइट। अब प्लस वही चीज मैं आपसे कहता है, नो पोजिशन ऑफ 0 0 एंड 1 1 विद रिस्पेक्ट टू ईच इज पोजिशन इज स्पेसिफाइड, विद रिस्पेक्ट टू ईच इज स्पेसिफाइड, हैज बीन स्पेसिफाइड, हैज बीन स्पेसिफाइड। कोई पोजीशन नहीं बताई गई है कि 0 0 मेरा कहाँ होगा, 1 1 मेरा कहाँ होगा। तो ये इसके बीच में होगा, आगे पीछे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो हम ले सकते हैं कि भाई हम कैसे ले सकते हैं इसको, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है अपने पास यहाँ पर कॉपी में, तो वही मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले से मैंने लिख के नहीं रखा है। तो मैं कलर, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ सीधा, और मैं आपको ले चलता हूँ सीधा सॉल्व करने में।
मैंने ये ले लिया, मेजेंटा लिया, हाँ मेजेंटा लिया मैंने, राइट। अब इसमें हमारे पास आता है, जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे डॉट्स आ रहे हैं यहाँ पर, मैंने बना दिए। यहाँ पर आ गया, फिर आ गया 0 0 आ गया, फिर कुछ आएगा, कुछ भी आएगा, फिर 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, है ना। फिर कुछ भी आ जाएगा, इस तरीके से आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, या फिर कैसे आ सकता है, कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि ये जो चीज़ है या तो 1 1 पहले आ जाए या 0 0 पहले आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है। तो जहां पर एनीथिंग आता है, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ होगी, यहाँ पर मेंशन करने का प्रयास करता हूँ। ये हो गया आपका, देखो ये और ये, ठीक है, मैं इसको अच्छे से और बताता हूँ। ये हो गया आपका, ठीक है, ये सारा जो ब्लैंक स्पेस है ये हो गया एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कुछ भी आ सकता है। और इस एनी ऑफ द डिजिट्स मतलब कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग मतलब मे 0 and 1 कैन, और या मैं कैन में ना करके लिखूं, मैं लिखूं मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। यहां पर या तो 0 1 होंगे, कोई एक डिजिट होगा, दोनों होंगे, या दोनों ही नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे मेरे नल स्ट्रिंग भी आ सकती है, ठीक है, यहाँ मेरा 0 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, इनका कई मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं। आगे बात समझ में, ये मैंने आपको बता रखा है कि या तो 0 आएगा या 1 आएगा, कोई भी ना 0 1 आ सकता है, इनका मल्टीपल कॉम्बिनेशन हमारे आ सकता है। ये स्टार क्या बताता है, कितनी बार आ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी चीज, एनीथिंग, कितनी ही बार आ सकता है इन खाली जगहों पे। क्या बात मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बल्ले बल्ले बताओ, ठीक है। तो इसको हम करने का प्रयास करेंगे कैसे आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अब अलग कलर से मेंशन करना शुरू कर देता हूं। अब मैंने चूंकि 0 + 1 स्टार लिख दिया, तो मेरा कुछ इस तरह से आ सकता है, 0 + 1 स्टार, ठीक है, 0 + 1 स्टार और 0 + 1 स्टार। सिंपल। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स हैविंग 2 consecutive zeros and ones। और ये भी नहीं लिखा हुआ कि 0 0 मेरा हर बार शुरुआत में आएगा, 1 1 मेरा हमेशा अंत में आएगा, कहीं भी आ सकता है 0 0 1 1, कहीं भी आ सकता है, बट वो दोनों साथ आएंगे, 0 0 1 1 साथ आएंगे, उसके बीच में कुछ भी आ सकता है भाई, उसके बीच में कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने या पिछली वीडियो जाके देख लेना मेरी, उसमें साफ बता रहा है कि 0 + 1 का मतलब क्या होता है। प्लस मतलब हो गया और कंडीशन होगी, 0 अथवा 1, फिर ब्रैकेट, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, या तो 0 0 आए या सिर्फ 1 1 आए, कुछ भी आए, पर ये दोनों साथ आए, कितनी ही बार आए, 0 + 1 स्टार होल स्टार, मतलब कितनी ही बार आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस में कौन सा ऐसे मैच कर रहा है। अब मुझे देख के बताओ, आपके पास ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, आपको ऑप्शंस ऊपर दिख रहे हैं, नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। मैं एक और काम कर देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको करके दिखाएगा, राइट। इसको मैं, हाँ हाँ, अब हुआ ना, स्क्वायर में आना चाहिए था, राइट। अब अच्छे से दिखेगा आप लोगों को, है ना, बढ़िया से। आप बताओ मुझे, नीचे मेरा दे रखा 0 + 1 स्टार, ठीक है, इस तरह से दे रखा। अब मेरा ऊपर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऐसा बात कह रहा है, हम एक एक ऑप्शन को पकड़ना शुरू करते हैं। भाई पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 0 + 1 स्टार 0 0 1 1, 0 + 1 स्टार 1 1 0 0। अब ऐसा तो है नहीं कि दो कॉन्सेक्यूटिव वंस मेरे कैसे भी आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में भी तो कुछ आना चाहिए था। तो ये चीज़ तो मेरी एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, इसको तो हम बिल्कुल लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 0 + 1 स्टार तो हमने लिखा हुआ है, लेकिन हमने, हमारा क्या आना चाहिए था, 0 0 आना चाहिए, फिर 0 + 1 स्टार आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए, मतलब गैप होना चाहिए हमारा यार, वो गैप बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अब, तो ये तो ऑप्शन मेरा हटा दिया गया, इसको हम कंसिडर नहीं करने वाले। नेक्स्ट ऑप्शन देखे भैया, 0 + 1 स्टार है, ठीक है, बल्ले बल्ले। फिर आ रहा है 0 0,
फिर 0+1 स्टार 1 1, या फिर और 1 1 पहले आ जाए, 0+1 स्टार बाद में आ जाए, और उसके बाद 0 0 आ जाए, ये ब्रैकेट, और उसके अंत में 0+1 स्टार। मतलब या तो 0 0 1 1 मेरे हो जाए, मतलब दोनों कंडीशन, या तो ये पहले आ जाए, ये पहले ये दूसरा, या ये पहले ये दूसरा, कोई भी चलेगा, तो दोनों हो गया आपका, ये भी और ये भी, तो और कंडीशन आ गया हमारा, और ठीक है, ये भी और ये भी, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन मेरा ठीक रहेगा। हम फिर भी बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एलिमिनेट करना है। पहला काम बच्चों हमेशा होता है कि कोई भी अगर आप ऐसे एमसीक्यू आता है तो हमेशा हमें बाकी ऑप्शंस पहले एलिमिनेट करने पड़ते हैं टू गेट टू द राइट आंसर, के पुष्टि हो जाती है कि हाँ मैंने जो टिक किया है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। 0+1 स्टार, ठीक है जी, 0 0 0+1 0+1 1 1, हाँ इसमें गड़बड़ी है। अब इसमें आपका यहाँ पे भी मेरा 1 1 आना चाहिए था, यहाँ पे भी 1 1 आना चाहिए था, यहाँ पे मेरा 0 0 आना चाहिए था, शुरू में 0 0 आना चाहिए था, यहाँ पे 1 1 आना चाहिए था, कुछ ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, तो नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी बेकार। अच्छा 0 0 0+1 1 1 0 0, नहीं ये भी काफ़ी नहीं, क्योंकि उसके आगे पीछे भी हमारा 0+1 स्टार आ सकता है, इसके अंत में भी आ सकता है, इसके शुरुआत में भी आ सकता है, क्योंकि ऐसी कोई बात क्वेश्चन में लिखी नहीं है, तो सारी पॉसिबिलिटीज हमें देखनी पड़ती है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सही आंसर हमारा आ जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। राइट, अब इसमें हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटीज की, क्या बात करने वाले हैं, देखो जरा ध्यान से। अगर चाहो तो मैं अपना को बड़ा कर लेता हूँ यार, हाँ थोड़ा ऐसे कर ले, है ना, अब ठीक रहेगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा टाइम लग जाता है एडजस्ट करने में, प्लीज बेयर विद मी। अब इसमें हम आर्डर्स थ्योरम की बात भी करेंगे, नेक्स्ट उसमें भी आएगा। पहले हम देख लेते हैं फटाफट आइडेंटिटीज, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, जब रेगुलर एक्सप्रेशन की जो वीडियो आई थी उसमें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि आगे आर्डर्स थ्योरम इसका काम आएगा, ठीक है। 5+r+r, तो 5 यहाँ पे क्या है, मेरा एम्प्टी सेट है, 5 क्या कहला रहा है, मेरा एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे दो चीज आती है, एक आता है 5, एक आता है एप्सिलॉन, मतलब इसको कहते हैं 5, PHI, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। एक अपसाइलन भी होता है, वो यू से स्टार्टिंग होता है, अपसाइलन भी होता है, लेकिन ये होगा एप्सिलॉन, ई से स्टार्टिंग वाला। अब जो ये होता है आपका 5, जो होता है 5 होता है मेरा एम्प्टी सेट, और एप्सिलॉन जो होता है मेरा एम्प्टी या नल स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग मेरी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है स्ट्रिंग में, तो आएगा एप्सिलॉन। अगर सेट मेरे एम्प्टी है, जो अगर सेट थ्योरी आप पढ़ चुके हो, उसमें आता है 5। तो अगर कोई एम्प्टी सेट प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मैं कर रहा हूं, मतलब एम्प्टी सेट या रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, तो भी मेरा क्या बनकर निकलेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। दूसरा अगर हम देखें 5r+r5 = 5, मतलब अगर 5 और r के बीच में एंड हो जाए, इंटरसेक्शन हो जाए, फिर r और 5 के बीच में इंटरसेक्शन हो जाए, दोनों का क्या हो जाए, और हो जाए, मतलब दोनों एंड का और हो जाए, मतलब दोनों केस में क्या आ गया, यहां पे भी मेरे पास आ जाएगा 5 हो या फिर r हो, तो अंत में हमेशा 5 निकल के आता है, और r और 5 हमेशा हो तो अंत में हमेशा 5 निकल के आता है, और 5+5 हमेशा क्या आएगा, 5। सिंपल सी बात है। फिर सिमिलरली हो गया एप्सिलॉन, मतलब नल स्ट्रिंग, और r या r नल स्ट्रिंग, दोनों का आगे पीछे उल्टा सीधा, या तो पहले एक दूसरे से कैसे भी हो, इनके बीच का अगर एंड हो रहा है, एप्सिलॉन और r का एंड, या r और एप्सिलॉन का एंड, कुछ भी हो, तो अंत में क्या निकल के आएगा, मेरा सिस। तो ये आपकी आइडेंटिटी इस किस तरीके से होगी, इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी आ जाएगा, r+5 भी आ जाएगा हमारा r के बराबर, सिंपल एसोसिएटिव लॉ लग गया हमारा इसके अंदर। फिर एप्सिलॉन का क्लोजर करेंगे, एप्सिलॉन का क्लोजर करेंगे तो एप्सिलॉन ही आएगा, 5 का क्लोजर करेंगे तो भी एप्सिलॉन आएगा, ये मजे की बात है। एप्सिलॉन का क्लोजर करेंगे तो एप्सिलॉन तो आएगा आएगा, नल स्ट्रिंग का क्लोजर करेंगे, नल स्ट्रिंग का क्लोज करने को कोशिश करेंगे तो वो नल स्ट्रिंग ही कहलाएगा। कितनी बार नल स्ट्रिंग रिपीट करते जाओ, नल तो नल ही रहेगा, लेकिन अगर हम एम्प्टी सेट का भी रिपीटेशन करेंगे तो भी नल स्ट्रिंग ही आएगी, ये बात ध्यान देने वाली है। फिर आर और आर के बीच में अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर कोई भी है मेरे पास, उनके बीच में अगर मैं और करा रहा हूं तो भी रेगुलर एक्सप्रेशन अंत में निकलेगा। अगर दोनों आर स्टार है, दोनों
ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन है जिनके क्लोजर हो रखे हैं, तो दो क्लोजर के बीच का जो एंड है वो भी मेरा यही रहेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन विद क्लोजर रहेगा, क्लोजर मेंटेन रहेगा। सिमिलरली आर इंटू आर स्टार एंड आर स्टार इंटू आर, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन और उस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ उसका एंड हम कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के क्लोजर का, जो भी एक्सप्रेशन है उसका क्लोजर के साथ उसका एंड कर रहे हैं, या क्लोजर का रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ एंड करें, दोनों बराबर है, दोनों बराबर आएंगे। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन के क्लोजर का क्लोजर करेंगे, ठीक है, तो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लोजर ही निकल के आएगा, कोई उसको कैंसिल आउट नहीं करेगा। फिर अगर हम देखें यहां पर एप्सिलॉन प्लस आर आर डैश प्लस इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आर डैश आर इक्वल्स टू आर, सिंपल। अब जो आपका ये वाला था ना बच्चों, ये वाला ये देखो, इसमें बस मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एप्सिलॉन जोड़ दिया। अब एप्सिलॉन आगे, एप्सिलॉन इधर भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा उत्तर क्या आएगा, मेरा ये निकल के आ जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसको मैंने मार्क भी किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। फिर और अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन से पी और क्यू के हिसाब से भी हमारे आ सकते हैं, तो पी क्यू का होल रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगा, मेरे जो क्लोजर होगा इनटू पी विल बी पी क्यू पी स्टार, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा जो ब्रैकेट है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्लोजर भी शिफ्ट हो जाएगा हमारा। सिमिलरली इस केस में देखें, P प्लस क्यू, फिर ऊपर हमारा स्टार लग गया, मतलब P और Q दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, इनका और ऊपर हमारा स्टार मतलब रिपीटेशन, विच विल बी इक्वल्स टू P का रिपीटेशन, Q का रिपीटेशन और ऊपर स्टार, ऊपर रिपीटेशन। सिमिलरली विल बी इक्वल टू P का रिपीटेशन, Q का रिपीटेशन और स्टार, सेम आएगा बिल्कुल, ठीक है। सिमिलरली P प्लस क्यू इंटू आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर, ये तो हमारा मल्टीप्लीकेशन टाइप का हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरे दोनों केस में यहाँ पर मेंटेन हो गई है। अब आते हैं बच्चों आर्डेंस थ्योरम के प्रूफ पर। अब आर्डेंस थ्योरम क्या कहता है, पहले तो आर्डेंस थ्योरम को पहले समझ लो, क्या कह रहा है भाई साहब। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर दो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन है P और Q, जो उसके बाद ऊपर में मेंशन की थी P और Q, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट के जो बच्चे थ्योरम है ना, ये जो है आइडेंटिटीज, ये सारी आर्डेंस थ्योरम से हमारी आएगी, ये सारे आर्डेंस थ्योरम से रिलेटेड है। आर्डेंस थ्योरम, आर्डेन आर्डेन आर्डेन, पता नहीं क्या क्या किसने नाम रखे यार, ऐसे नाम तो मुझे भी याद नहीं होते थे, जो अब मुझे याद करने पड़े आप लोगों के लिए है, तो मुझे सिंपैथी तुम लोगों से, तुम कैसे याद कर लेते हो। इफ P एंड Q आर टू रेगुलर एक्सप्रेशंस, क्या बात लिखिए, अगर P और Q दो ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, ओवर अल्फाबेट, अल्फाबेट दे रखा है हमको, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट दे रखा है सिग्मा, एंड इफ P डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन, मतलब P में अगर कोई नल स्ट्रिंग है ही नहीं, तो जो फॉलोइंग इक्वेशन जो होगी R के अंदर, वो कैसे होगी, R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी has a unique solution that is R equals to QP star। मतलब अगर P और Q दो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं, इसमें से जो पहला रेगुलर एक्सप्रेशन है P, उसके अंदर कोई नल स्ट्रिंग है ही नहीं, तो अगर ऐसी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है मेरा R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी, तो उसका एकमात्र सोल्यूशन क्या बनेगा, R इक्वल्स टू QP स्टार, मतलब हर बार P का स्टार ही बन के आएगा, क्योंकि P के स्टार के अंदर, P जो स्टार है, जो क्लोजर है, उसमें नल स्ट्रिंग है ही नहीं P के अंदर। अब एक कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, मैं इसको ब्लू पे, किस पे रखूँ, ब्लू पे रखूँ, चलो रेड से सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले हमारा गिवन है R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी, दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे हम। पहले जो ये दे रखा है इसको देखेंगे, उसके बाद इससे हम यहां तक जाएंगे, ठीक है, पहला स्टेप ये होगा, मतलब पहला तरीका ये अप्रोच ही होगी, फिर दूसरी अप्रोच से भी करेंगे, ये दे रखा होगा, इससे यहां निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये एकमात्र सोल्यूशन का है कि नहीं है, राइट, वो भी देखेंगे। इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 1, ये बड़ा बुरा लगता है मुझे करना, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है, क्या करो, खिसकाओ, किसको खिसकाओ, आर को खिसकाओ, हटाओ, किससे खिसकाना है, विद क्यू पी स्टार, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार दे रखा है, राइट, ये दे रखा है, हमें इसको पहले खिसकाना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन आर एच एस। तो आर एच एस पे करना है, एल एच एस मत कर देना, देखो मेंशन किया हुआ मैंने, तो क्या कर दिया अपन ने भाई,
हमने कर दिया R इक्वल्स Q प्लस R की जगह क्या आ गया, Q P स्टार और P, राइट, ये आ गया। सॉरी बच्चों पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है यार, ठीक नहीं हुआ मामला है ना। ओके, R इक्वल्स Q P स्टार आ गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब क्या हुआ, अब हमें यूज करना है चीजें। अब याद रखो, जो हमने ये वाला मैंने इंपॉर्टेंट बोला था 9 नंबर वाला, ये वाला अब इसका काम आएगा, ठीक है। अब देखना कैसे होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहां से हम एक काम करते हैं, Q को ले लेते हैं कॉमन, Q को ले लिया बाहर, अंदर क्या आ गया, एप्सिलॉन प्लस P P P स्टार P, या फिर इसको वैसे लिख सकता हूँ P P स्टार, कुछ भी लिख दो, है ना, कैसे भी कर दो, एप्सिलॉन प्लस R R स्टार या एप्सिलॉन प्लस R स्टार R किसके बराबर आएगा, R के बराबर आना चाहिए एज पर द आइडेंटिटी नंबर 9, है ना। R स्टार आएगा, सॉरी R स्टार आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा सीधा हमारा, क्यू पी स्टार। तो मेरा आंसर क्या आ गया, R इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। टड़ा, ये हो गया, आ गया, बल्ले बल्ले, ये तो मेरा हो गया एंस प्रूव्ड। मेरा एक दोस्त था, वो कहता था टंग्स प्रूव्ड, खैर वो उस दुनिया में नहीं है, मेरे साथ का ही था, तो मेरे पीछे बैठता था वो बीटेक में, रोल नंबर मैं 3 और वो रोल नंबर 4 था। आज उसकी याद आ गई, टंग्स प्रूव्ड, वही कहता था टंग्स प्रूव्ड। अंकित, अंकित नाम है उसका, आगे का नाम याद नहीं आ रहा, अंकित नाम था उसका, बड़ा प्यारा मित्र था, बहुत प्यारा। अरे यार दोस्तों की याद आ जाती है यार, क्या बताऊं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मैं इसको दूसरे कलर से लिखने का प्रयास करता हूँ, मैं ग्रीन कलर ले लूँ, ठीक है। R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी, ये था, राइट। अगेन अब हम किसको रिप्लेस करेंगे, R को रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करो, रिप्लेस विद Q प्लस आर पी, ठीक है। अब R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी, इसी में R की वैल्यू को, वही Q प्लस आर पी को दोबारा डाल दो, R क्या हो जाएगा मेरा, Q प्लस आर पी P, राइट। क्या आ गया मेरा आंसर, क्यू पी प्लस आर पी पी, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं मैं, आर पी और पी, राइट। या आर पी स्क्वायर कर दो इसको, आर पी पी होगा तो आर पी स्क्वायर हो गया, तो पी 2 बार आ रहा है, राइट। अब चलो मैं इसको क्या करूं भैया, अब मैं अगेन सेम चीज मैं करूं, सेम चीज मैं करूं, तो मैं करता जाता हूं, क्यू पी प्लस क्यू प्लस आर पी पी स्क्वायर, क्या आएगा, क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस आर पी क्यूब, राइट। और करता जाऊं मैं, और करता जाऊंगा, करते 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 मैं कहां तक पहुंचूंगा, करता जाऊंगा मैं, जितनी बार मेरा आर बच रहा है ना, हर बार मैं क्यू प्लस आर पी को उसको मैं पुट करता जाऊंगा, हर बार मेरी क्या बनती जाएगी, हर बार मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा, क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यूब, ठीक है। ऐसे करते करते मैं अंत तक पहुंचूंगा, क्यू पी पावर एन, मतलब एन टाइम्स हो गया, और आर पी एन प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर 1 प्लस 1 इसकी है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब बताओ, अब आएगा मजा, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या काम होने वाला है, अब देखो ध्यान से, अब अगेन अब करो रिप्लेस अगेन आर विद क्यू पी स्टार। अब क्यू पी स्टार वाले को उठा के आर की जगह रख दो, जहां पे फाइनल इक्वेशन मेरी आर की आ रही है ना, राइट। तो क्या आ जाएगा भाई, मेरा मेरा आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, आर इक्वल्स क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यूब प्लस सो ऑन टिल क्यू पी एन, ठीक है। मेरी राइटिंग बेटा समझ नहीं आ रही तो बता देना मुझे,
आर की जगह क्या लिख दिया, क्यू पी स्टार, फिर पी एन प्लस वन आ गया। सारा क्यू कॉमन ले लो भाई साहब, क्यू बाहर ले लो, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन प्लस, एप्सिलॉन किसी बन रहा, प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस सो ऑन टिल पी एन पावर एन प्लस पी स्टार पी एन प्लस वन, है ना। अब क्या बताओ बच्चे, क्या ये क्या ये क्लोजर ऑफ पी हो रहा है ना, पी का क्लोजर बन रहा है ना, मतलब क्या बन रहा है, पी स्टार बन रहा है, तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स क्यू पी स्टार, टड़ा। इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हो, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। ये ग्रीन वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, या सबसे छोटा तरीका क्विकली सॉल्व करता है तो ये तरीका कर सकते हो। अगर लंबा चौड़ा करना है, बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का, कितने बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो बड़े बड़े तरीके से सॉल्व करो। ये हो गया लॉन्ग आंसर के लिए लॉन्ग वाला हो गया, ये हो गया शॉर्ट वाला, शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग वे एंड शॉर्ट वे, दोनों तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास है डिजाइनिंग द रेगुलर एक्सप्रेशंस, जिसमें मेरा अल्फाबेट क्या हो रहा है, किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ए और बी का। तो मेरा अल्फाबेट क्या है, ए कॉमा बी, ये मेरा अल्फाबेट है, ये मेरा सिग्मा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका काम कैसे होता है। भैया पहला एग्जांपल लेते हैं कि भाई लैंग्वेज ऐसी बताओ जो स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही हो ए बी ओवर ए बी, जिनकी लेंथ सिर्फ एग्जैक्टली 2 हो, मैंने ऐसे सिमिलरली मैंने करा रखा है, जिनकी लेंथ एग्जैक्टली 2 हो, तो वो लैंग्वेज कैसे बनेगी। तो लैंग्वेज हमारी कुछ इस प्रकार बनेगी बच्चों, कुछ इस तरीके से, या तो ए होगा, ठीक है, ए बी होगा, मतलब स्ट्रिंग्स की जो लेंथ होगी वो 2 से ज्यादा जाएगी नहीं कभी भी, चाहे कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ए और बी का, बी ए बनेगा, बी बी बनेगा, और कुछ बन सकता है, और तो कुछ नहीं बनेगा, इतना बनेगा बस, डन, टटड़ा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बना मेरा कि ए बी आ जाए, ए बी आ जाए, या बी ए आ जाए, या बी बी आ जाए, और कंडीशन लग रही है, प्लस लगा रहा हूं मैं यहां पर, राइट, प्लस लगा रहा हूं मैं यहां पर। अब देखो, तो मैं ए कॉमन ले लूं यहां पर, ए प्लस बी, प्लस दूसरे में बी ले लिया कॉमन, ए प्लस बी कॉमन आ गया। तो क्या कह दिया मैंने, आर विल बी ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, ये मेरा हो गया लैंग्वेज निकाली। और रेगुलर एक्सप्रेशन जिससे हमने निकाल के बता दी। तो पहला स्टेप हमेशा होता है लैंग्वेज निकालो, क्वेश्चन हमेशा दिया होगा, पहला काम होगा लैंग्वेज निकालो, लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, ये तरीका है। भैया मुझे तो बहुत बड़े तरीका समझ में आ रहा है, अगर मैं एज स्टूडेंट पढ़ता तो मुझे बहुत मजा आता है और अच्छे अच्छे नंबर लेकर आता। और काटाबेटी तो बिल्कुल नहीं करता भाई, काटाबेटी करूंगा तो नंबर कटेंगे, बता रहा हूं मैं। हाँ चलिए, अब ऐसे ही स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करना है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई एटलीस्ट 2, मतलब मेरे स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, 2 से कम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे करेंगे भाई इसको, इसका फंडा आएगा सिंपल, पहले तो एल बनाओ, ठीक है, लैंग्वेज बनाओ। लैंग्वेज क्या बनेगी भैया, स्टार्ट ही मेरा 3 से होगा, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 है तो मेरा इसका मतलब क्या होगा, एटलीस्ट 2 तो ऊपर वाला तो आएगा, आएगा सेम चीज, ऊपर वाला तो आएगा ए बी, बी ए, बी बी, फिर आ जाएगा ए बी, ठीक है, फिर ए बी ए, इस तरह से और 8 आ जाएंगे, कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 8 कॉम्बिनेशन, और 4 और 8 12, ऐसे कई कॉम्बिनेशन बनेंगे कई सारे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे मेरे पास एटलीस्ट 2 आ रहा है तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, इस तरीके से एटलीस्ट बन रहा है। तो मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि मेरे पहले पार्ट में ए और बी तो अवश्य होगा ही होगा, दूसरे टर्म मेरी ए या बी में से कोई भी हो सकती है, पर एटलीस्ट 2 है तो मेरा तीसरी टर्म ए या बी के कोई भी कॉम्बिनेशन चल सकते हैं, एनी कॉम्बिनेशन। तो पहला डिजिट में पहली जगह पे ए या बी में से कोई भी हो सकता है, दूसरी जगह में ए या बी में से कोई भी हो सकता है, और
ए प्लस बी मेरा तीसरे में कितनी ही बार हो सकता है, ठीक है, कितनी ही बार, कितनी ही बार किया जा सकता है। तो ये हो गया कम से कम 2, एटलीस्ट 2 हो गया। क्लियर? अब मुझे बोलना मत कि सर मैं हिंदी क्यों पढ़ा रहा हूँ। भैया ऐसे बच्चे भी जिनको हिंदी अंग्रेजी में समझ में नहीं आता तो उनके लिए भी है भैया, सिर्फ तुम्हारे फायदा नहीं, सबका फायदा हो रहा है ये। हाँ, अब हम आते हैं आखिरी चीज पे, लेंथ एटमोस्ट 2। अधिकतम लेंथ जो होगी उस लैंग्वेज की होनी चाहिए ओवर ए कॉमा बी, ठीक है, 2 होनी चाहिए। या तो नल स्ट्रिंग हो, ठीक है, स्ट्रिंग मेरी नल हो सकती है, सिंगल हो सकती है लेंथ, या 2 हो सकती है, राइट? ये मतलब है इसका, बहुत आसान है। एल विल बी नल स्ट्रिंग, सिंगल ए या बी, फिर डबल ए बी, बी ए, बी बी, डबल ए बी, बी ए, डबल बी, राइट? ए और बी अपन सिंगल हो गए और एप्सिलॉन आ गया। एप्सिलॉन समझ में आ गया ना बच्चों? एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया ये, और जो 5 था वो एम्प्टी सेट था, वो सेट थ्योरी का फंडा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सेट बन रहा है ना बच्चों, एक तरह से लैंग्वेज क्या बन रही है, सेट बन रहा है, इसलिए। ओके, तो अगर हम देखें तो इसमें सब कुछ आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और कंडीशन लग रही है ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, पर सब कुछ इनमें से कुछ भी चलेगा। और कंडीशन है कि ये नल स्ट्रिंग भी चलेगा, सिंगल ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, डबल ए भी चलेगा, ए भी चलेगा, बी ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, सब चलेगा भैया, बहुत बढ़िया चलेगा, राइट? अब क्या करूं मैं इसका भाई? मैं वही काम करूंगा जो मैं हर पर करता आ रहा हूं भैया। अब देखो ध्यान से, यहां पे इसको मैं पहले अलग कर दूं, ठीक है, राइट? अगर मैं एक चीज कहूं कि नल इंटू नल, ए इंटू ए बी इंटू ए बी, और कॉम्बिनेशन जो आगे बन रहा है वो आपका यही बन रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है, राइट? इनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन मुझे एटमोस्ट 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, और यहाँ पर ये ब्रैकेट हटा के मैं यहाँ पर ये चीज मेंशन कर दूंगा, नल प्लस ए बी। तो मेरा यहाँ पर क्या रेगुलर एक्सप्रेशन बन के आ गया मेरे पास, कुछ इस तरीके से आ गया, नल एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी इंटू एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी। क्लियर? ये चीज बन के आ गई, कोई दिक्कत किसी को अभी तक, राइट? एनीवन, कोई दिक्कत किसी को बता दो। तो ये मेरा हो गया थ्योरी ऑफ कंपटीशन का वीडियो नंबर 7 ओवर। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन 7, वीडियो नंबर 7। अगर ऐसा कोई और टॉपिक और बचा है, जहां तक मेरे ख्याल से मैं मेजर जो टॉपिक्स है मैं कवर कर चुका हूँ, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं करने की। अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि यार जो मैंने कवर नहीं करी है, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है? वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन सैटरडे को रिलीज होगी है, शनिवार का दिन होगा, और 27 जुलाई के करीब ये वीडियो आ जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है तभी आ जाएगी, क्योंकि अब हर सैटरडे मैं वीडियो रिलीज करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आप देखोगे नहीं, सैटरडे का वेट करोगे, ठीक है? ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैं अब चाहता हूँ वापस इंट्रो सीन पे। तो कैसा लगा वीडियो देखकर, मज़ा आया? ये कैसा लगा इसका फंडा, नीचे पूरा आ रहा है देखो। अब एक चीज़ और है आपको बता दूँ, मैंने क्या किया हुआ है, इंडस्ट्री रेडी मैंने कुछ कोर्सेज हैं टेक्निक्स को समझने का, एक सीखने का तरीका मैंने क्या किया है, लिंक्स लगाए हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज के लिंक्स लगाए हैं बच्चों, जिनमें 50% ऑफ तो है ही, उन कोर्सेज करके सर्टिफिकेशन है भाई, 50% ऑफ है, आधी रेट तो है ही, प्लस मैं खुद आपको 20% और छूट दे रहा हूँ। गुरु 20 आपको कोड इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक्स दे रखे मेरे, वो लिंक्स पे जाके क्लिक करोगे, कोर्स को बाय करोगे, 50% ऑफ ऑलरेडी पड़ेगा, मेरा कोड डालना गुरु 20, उसके बाद आपको 20% और ऑफ मिलेगा। तो इस कोर्स को सेल्फ फेस कोर्स है, आप घर बैठे कभी भी कर सकते हो। उसके बाद आपको एक ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो विश्व में कहीं भी काम आएगा, आप उसको कंपनीज में कहीं भी दिखा सकते हो।
इतना बढ़िया तरीका बता रहा हूँ आपको। डीएसए पढ़ना है, सी प्लस प्लस पढ़ना है, आपको जावा पढ़नी है, जावा में डीएसए करना है, अपाचे करना है, पाइथन करना है, तो जो भी करना है आपको, सारे कोर्सेज मेंशन्ड है, सारे मेंशन्ड है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा बच्चों, और अपना ख्याल रखना, और आगे वीडियो को मेरे देखते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, नीचे बता रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी कम्युनिटी पे भी शेयर कर देना इसको, ताकि तुम्हारी कम्युनिटी में कोई स्टूडेंट आके देखे, तुम्हारा भाई बंधु आके देखेगा कि तुमने ऐसा पोस्ट किया है। ठीक है, इसी के साथ चलता हूँ, इजाजत दो मुझे।